गुड इवनिंग क्लास। फिर से स्वागत है आपके मॉडर्न क्लासेज में। मैंने पिछली वीडियो में सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, जिसमें ज्योग्राफी के सभी इंट्रो को दिया था, जिसमें से फादर ऑफ ज्योग्राफी, व्हाट डिफिनीशन ऑफ ज्योग्राफी, हर चीज़ों को मैंने डिटेल से बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें से चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन, यह फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट एंड अपने माइंड सेटअप करके इसको क्या करना है, पढ़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। इसको फिर से करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया का साइज एंड उसके लोकेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। दिया हुआ है कि इंडिया जो है वह हमारे प्राचीनतम, विश्व के प्राचीनतम सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता भारत है। एंड इट हैज द प्रोसेड द politically, geographically, socially and economically over the last few decades. India has also played the significant of role in the shaping of world history. दिया हुआ है कि इंडिया सबसे पहले अगर बात किया जाए तो एशियन टाइम में भारत सबसे बहुत अच्छी, बहुत बेटर सभ्यता थी। लेकिन कुछ बीच में क्या हुआ कि बाहरी आक्रमण इतनी अधिक हो गई, जिसमें से क्या हुआ कि भारत की कंडीशन वो हो पाए आपका सोशली या इकोनॉमिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स की सामना करना पड़ा। लेकिन जब हमारा देश, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद यह जो देश था वो बहुत अच्छे तरह से कुछ फ्यू दशक में क्या किया गया कि अच्छा अपने आप को रिन्यू किया, अपने आप को अच्छे ढंग से किया। उसके बाद है कि इंडिया हैज द आल्सो प्लेड द सिग्निफिकेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया जो है वह एक बेहतर रोल वर्ल्ड हिस्ट्री में बनाने में, वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाने में एक अच्छा रोल निभाया। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है। एंड इट इज द प्रोसेड ऑफ पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली एंड द सोशली, इकोनॉमिकली ओवर द लास्ट फ्यू दशक। और इसने क्या हुआ है कि फ्यू दशक, लास्ट कुछ दशकों में क्या किया गया है कि यह सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली इसने क्या किया है कि अपने आप को अधिक बढ़ाया है। जैसे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले चर्चा किया जाता था कि सबसे पहले 1962 में क्या हुआ कि वो एक वार हुआ, जिसमें से चाइना और इंडिया में हुआ था, जिसमें चाइना जीत गया और इंडिया हार गया। तो कहने का इट मीन्स ये है कि उस समय भारत जो है, इंडिया जो है उतनी बेहतरीन ढंग से एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया उस वार में, जिसकी वजह से वो चूक गया। देन अब की जो कंडीशन है वो क्या है कि इंडिया एक बेहतर आर्मी के साथ एक सुपर पावर बनने के कगार पे है। तो कहने का मतलब है कि एक 1962 है एंड और अब 2024 है। तो वहां से यहां का जो ट्रेवल है वो एक शानदार ढंग से हुआ है, जिसमें से भारत एक अधिक पावरफुल कंट्री के रूप में आया है। दिया हुआ है कि इंडिया हैज आल्सो प्लेड द सिग्निफिकेंट रोल इन द शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। दिया हुआ है कि इंडिया जो है एक अच्छा रोल निभाया है विश्व के इतिहास को बनाने में। वो हिस्ट्री किसी का भी हो, वो हिस्ट्री अगर हिटलर के बारे में बात किया जाए, जिसपे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ हो, उसमें से भी सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना करके क्या किए थे कि ब्रिटेन को एक अच्छी टक्कर दिए। अगर वही बात किया जाए फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इंडिया जो है वो ब्रिटिश को फर्स्ट वर्ल्ड वार विन करने में बहुत सारे हेल्प किए।
तो भारत जो इंडिया है वो एक अच्छा रोल निभाया है वर्ल्ड हिस्ट्री में, एक अच्छा लेवल पे वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर गया है। नेक्स्ट है लोकेशन एंड ऑफ इंडिया। सबसे पहले सबसे विशेष बात होती है कि लोकेशन क्या है, भारत का लोकेशन क्या है और उस लोकेशन का इंडिया पे क्या एडवांटेज मिलता है, क्या प्रभाव मिलता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इट इज द वास्ट कंट्री, इंडिया इट इज ए वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। यहां पे एक वर्ड आया हेमिस्फीयर। व्हाट इज द हेमिस्फीयर? व्हाट इज द हेमिस्फीयर? तो हेमिस्फीयर अगर बात किया जाए तो हेमिस्फीयर अगर इसको हम अर्थ मानते हैं, अगर इसको हम अर्थ मानेंगे तो यहां पे जाता है, यहां पे जो रेखा है, जो लाइन है वो होती है मेटेरियल लाइन। मेटेरियल लाइन जो है वो क्या करती है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यह दो पार्टों में क्या कर देती है, डिवाइड करती है, जिसमें से ऊपर वाले पार्ट को जो नॉर्थ साइड में है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और जो साउथ वाले पार्ट में है उसको हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इंडिया जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया एक बड़ी कंट्री है और वो कहाँ है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। विथ द लैटिट्यूड रैंकिंग फ्रॉम द 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 70 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दिया हुआ है कि इंडिया जो है वो लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड मतलब होता है जो रेखा लेटी हुई है, जो रेखा क्या हुई है, लेटी हुई खींची गई है, वो क्या होती है, लैटिट्यूड होती है। और जो रेखा हम लोग खड़े खींचते हैं, जो अर्थ की जो रेखा हम लोग खड़े खींचते हैं वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूड होती है। तो हमारा जो इंडिया है वो हमारा इंडिया 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ में लोकेटेड है। एंड लॉन्गिट्यूड रैंकिंग फ्रॉम द 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट। इसको हम चर्चा करते हैं। ये अगर अर्थ है, इसको हम लोग अर्थ मान लेते हैं, तो यहां पे एक मेटेरियल लाइन होती है, वो अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर देती है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक साउथ हेमिस्फीयर। एंड इसी तरह एक होता है, एक लाइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन ये क्या करती है, ये भी अर्थ को दो भागों में बांटती है, लेकिन यह खड़ी खड़ी बांटती है। ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसलिए यह दो भागों में बांटती है। इस वाले पार्ट को कहते हैं वेस्ट और इस वाले पार्ट को कहते हैं ईस्ट। जो इस साइड में है उसे ईस्ट कहते हैं, जो वेस्ट साइड में है वे वेस्ट साइड का पार्ट कहलाते हैं। तो इंडिया जो है वो किधर है, वह नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर यहां पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर यहां पे है और फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर इधर पे है, और यह ग्रीनविच लाइन के ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। ईस्ट पार्ट में क्या है, लोकेटेड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह इंडिया जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और ये ईस्ट साइड में है, ये ईस्ट साइड में है। लॉन्गिट्यूड रैंकिंग दिया हुआ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ रफली डिवाइडेड इन द कंट्री इनटू द 2 इक्वल्स हेवल्स। दिया हुआ है कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो होती है वह भारत को, इंडिया को दो भागों में क्या कर देती है, डिवाइड करती है। कर्क रेखा इंडिया को दो भागों में डिवाइड कर देती है। तो इंडिया जो है वो क्या हुआ है कि इट हैज प्रोग्रेस पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली एंड सोशली और इकोनॉमिकली। देखिए कुछ दशक में क्या हुआ है कि इंडिया प्रोग्रेस किया है, वो चाहे पॉलिटिकली हो, क्या कि भारत जो है वो वहाँ पे, भारत में सबसे पहले रिपब्लिकन थे,
सबसे पहले रिपब्लिकन थे, फिर बाद में क्या हुआ कि फिर रूलर आए अपने मन से, मुस्लिम रूलर्स आए, फिर टर्किश रूलर आए, मुगल रूलर आए, वो अपने मन से क्या किए कि यहाँ पे शासन करना शुरू किए। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकली एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, पॉलिटिकली एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, कुछ दशक बाद, कुछ दशक में जैसे ही हमारा देश 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ, यहाँ पे एस्टैब्लिश है, पॉलिटिकली एस्टैब्लिश है। दूसरा होता है जियोग्राफिकली में क्या हुआ कि अंग्रेज के ही समय से, ब्रिटिश समय से ही, ब्रिटिश पीरियड से ही क्या हो रहा था कि बहुत सारे कंट्री, जैसे में अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया 1873 में, फिर म्यांमार को 1935 में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसी तरह से नेपाल वगैरह को भी संगोली के ट्रीटी ऑफ संगोली के माध्यम से उसको अलग कर दिया गया। बहुत सारे देशों को क्या किया गया है कि अलग, बहुत सारे कंट्रियों को हमारे भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो फिर उससे क्या हो रहा है कि जोग्राफिकली वो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, जोग्राफिकली जो एस्टैब्लिश होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, तो वो नहीं हो पा रहा था। पाकिस्तान को भी 1947 में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, तो यह एस्टैब्लिश नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 1947 को क्या हुआ, हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद हमारे देश को क्या हुआ, एस्टैब्लिश आया कुछ, क्योंकि उतना शोषण जितना किए थे अंग्रेज किए थे, तो उससे क्या हुआ था कि पूरा हमारा देश अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एस्टैब्लिश हुआ है, अब एस्टैब्लिश हुआ है एक सुचारू ढंग से, पॉलिटिकली वे में देखे या फिर ज्योग्राफिकली वे में देखे, तो क्या हो रहा है, हमारा देश सिमिलरली एक अच्छे ढंग से चल रही है। एंड ऑल्सो प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में, अगर वर्ल्ड के इतिहास में बात किया जाए तो कहा जाता है कि इंडिया जो है वो विश्व गुरु बन के था, विश्व गुरु था, जिसमें नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जहाँ से दूर दूर से लोग क्या करते थे, यहाँ से पढ़ने आते थे। यहाँ पे बौद्ध हुए, महावीर हुए, जो एक पूरे वर्ल्ड में क्या हुए कि पीस एस्टैब्लिश करने में बहुत सारे हेल्प किए। तो यहाँ पे उस तरह के लोग हुए जो विश्व इतिहास को भी क्या किए हैं, प्रभावित किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स है, ये तो था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब है टॉपिक्स पे आता है। तो पहला टॉपिक है लोकेशन एंड इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत का लोकेशन। तो इट इज अ वास्ट कंट्री। क्या हुआ है कि जो भारत है, जो इंडिया है, वो एक बहुत बड़ी कंट्री, आज से ही नहीं पहले से ही थी, बहुत बड़ी कंट्री थी, जो वर्ल्ड पे कितने नंबर पे आती है, 7th नंबर पे आती है, अकॉर्डिंग टू एरिया 7th नंबर पे आती है। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की बात किया जाए तो अभी तो जब से जनगणना नहीं हो जाता है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार वह दूसरे नंबर पे है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है कि कहा जाता है कि चाइना क्या हुआ, चाइना को पीछे करके भारत क्या हो चुका है, आगे हो चुका है। तो अभी हम लोग जब से जनगणना नहीं हो पाती है पूरी ढंग से, तब तक हम लोग क्या मानेंगे, दूसरे नंबर पे है, क्या करेंगे, इंडिया को मानेंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, एक वर्ड आया हेमिस्फीयर, व्हाट इज हेमिस्फीयर। तो देखिए यहाँ पे देखिए हेमिस्फीयर क्या होता है। तो अगर हमारे अर्थ की जो शेप है वो क्या है, गोल है, हमारी अर्थ का शेप क्या है, जियोइड है, गोल है, ये अर्थ है। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन जाती है, ये रियल लाइन नहीं है, इमेजिनरी कल्पना किया गया है, लोगों के द्वारा माना गया है, तो इमेजिनरी लाइन है। जितने भी हम लाइन बताएंगे अर्थ पे खींची हुई, वो वास्तविक रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है, काल्पनिक द्वारा है। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री है, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटर। और इक्वेटर लाइन क्या करती है, अर्थ को 2 पार्ट्स में, बराबर के 2 पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। क्या करती है, डिवाइड करती है। तो यहाँ पे अर्थ है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड करती है। तो ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। ये कौन सी लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है। ये कौन सी लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है। और ये अर्थ को मैं विशेष अर्थ पे ध्यान दे रहा हूं कि अर्थ को कितने भागों में बांट देती है, 2 पार्टों में बांटती है। तो ये समझ में आया हेमिस्फीयर। तो भारत जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है, यानी इसका हेमिस्फीयर का हिंदी होता है गोलार्ध। क्या होता है, गोलार्ध होता है, इसका हिंदी होता है गोलार्ध। तो भारत जो है वो, इंडिया जो है वो
नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाई जाती है, मिलती है, चाहे लोकेशन पे है, स्थित है। विथ द लैटिट्यूड रैंकिंग ऑफ द 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ दिया हुआ है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। बात आता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इस विषय पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। भाई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है? तो लॉन्गिट्यूड का हिंदी होता है देशांतर रेखा, आप लोग नाम सुने होंगे, देशांतर रेखा। और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का होता है देशांतर रेखा और लैटिट्यूड का होता है अक्षांश रेखा। तो देखिए यह है अर्थ, ये अर्थ है और यहाँ पे दो लाइन है। मैंने एक बताया कि इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन कैसी लाइन है, इक्वेटर लाइन कैसी लाइन है? तो ये जो लेटी हुई रेखा है, जो सीधी सीधी अर्थ को दो भागों में काटती है, ये कहलाती है लैटिट्यूड लाइन। ये क्या कहलाती है? लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन। ये क्या कहलाती है? लैटिट्यूड लाइन। और जो लॉन्गिट्यूड है, जो लंबी लंबी जो रेखाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड होती है। ये क्या कहती है? लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड। जो लंबी रेखाएं होती है, जो सीधी रेखाएं होती है, लॉन्गिट्यूड। जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं लैटिट्यूड। ये कहलाती है लैटिट्यूड। तो दिया हुआ है कि भाई अर्थ हमारा किस लैटिट्यूड पे, अर्थ हमारा, अरे अर्थ बोल रहे हैं, सॉरी, इंडिया, इंडिया किस लैटिट्यूड पे? तो इंडिया क्या होता है कि इंडिया जो है वो लैटिट्यूड यानी रेखीय हुई। तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, जी जो रेखा होती है 8 डिग्री और 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। जैसे में यह मान लेते हैं, यह अर्थ है और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया है, यहीं पे इंडिया है। तो ये जो रेखा है एक इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन है, इससे ऊपर तो यहाँ पे एक रेखा जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 38 डिग्री। यहाँ पे 8 डिग्री है और यहाँ पे 37 डिग्री है। यहाँ पे जम्मू का, यहाँ पे है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो समझ में आया? इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे थे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, मैं बताया था कि जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लॉन्गिट्यूड। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री है, जिसमें से 0 डिग्री है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन कह सकते हैं, ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जिसे हम लोग GMT कहते हैं। ये जो लाइन है यह अर्थ के बीचों बीच आई है। ये इमेजिनरी लाइन है, मैं बहुत बार बोल रहा हूं कि कोई रियल लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। ये क्या करती है कि हमारे अर्थ को दो पार्टों में क्या कर देती है? डिवाइड करती है। जिस तरह से इक्वेटर लाइन दो पार्टों में डिवाइड करती थी हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर को, तो इस तरह से क्या करती है ये लाइन, जो क्या करती है, ये हमारे वर्ल्ड को वेस्ट और ईस्ट में क्या कर देती है? डिवाइड करती है। ये क्या करती है? डिवाइड करती है। तो इस लाइन के मतलब ग्रीनविच लाइन के जो इधर वाले पार्ट होते हैं, जो लेफ्ट वाले पार्ट होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ईस्ट कहलाएंगे। जो राइट वाले पार्ट होते हैं वो क्या कहलाएंगे? वेस्ट कहलाएंगे, वेस्ट कहलाएंगे। और जो इक्वेटर लाइन होती है वो भी क्या करती है? हमारे अर्थ को दो भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। ये दो क्या करेगी? दो पार्टों में बांट देती है। इसमें हो जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? यानी दो लाइन जो है वो क्या कर देती है? हमारे अर्थ को मुख्यतः 4 पार्टों में डिवाइड कर देती है, जिसमें से GMT लाइन जो होती है वो 2 पार्ट ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, और जो इक्वेटर लाइन होती है वो क्या कर देती है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। चलिए अब क्या हो रहा है कि जितने भी हम जहाँ भी हैं
वहाँ से भी क्या होती है कि एक इमेजनरी लाइन जाकर निकलती है। यानी आजकल में लोग अधिक लोग क्या करते हैं, एड्रेस का पता लगा लेते हैं कि यह देश कहाँ है, यह शहर कहाँ पे है। तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप लोग गूगल लोकेशन का भी यूज करते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तो इसमें मेनली यही जो लाइन होती है, इसी का भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जब आप गूगल मैप खोलिएगा तो उसमें देखिएगा ऊपर में भी कुछ डिग्री दिए हुए रहते हैं और बगल में भी कुछ डिग्री दिए हुए रहते हैं। तो इसी का ही मेन कॉन्सेप्ट गूगल मैप का इसी पे है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे है कोई आदमी, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई आदमी है तो वह कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए वो कितने लैटिट्यूड पे, पहले देखें कितने लॉन्गिट्यूड पे है, तो वह 30 डिग्री वेस्ट है। किधर है, 30 डिग्री वेस्ट पे है। यानी जो ग्रीनविच टाइम है, जो ग्रीनविच लाइन है उससे क्या है, वेस्ट में होगी, 30 डिग्री वेस्ट में, ग्रीनविच जो लाइन है उसके वेस्ट में है। अच्छा, अब इतना बात हो चुका है कि भाई वेस्ट में है, ये तो पता है, वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है कि साउथर्न हेमिस्फीयर में, वो कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा इक्वेटर लाइन के। तो वो है इक्वेटर लाइन के ऊपर, वेस्ट में है तो इक्वेटर लाइन के ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर कितने डिग्री पे है, तो इक्वेटर लाइन के 30 कितने लाइन पे है, 30, हाँ ये है 43 डिग्री नॉर्थ पे है। कितने हैं, 43 डिग्री नॉर्थ पे, 43 डिग्री किधर है, नॉर्थ पे है, 43 डिग्री नॉर्थ पे। यानी कोई आदमी जो है वह 30 डिग्री वेस्ट एंड 34 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ये वेस्ट साइड में है और नॉर्थ डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो कैसे पता चलेगा, तो आप कोई भी यूनिक समय लीजिएगा, यूनिक आप ले लीजिए, कोई भी यूनिक समय ले लीजिए, अपने मन से समय ले लीजिए और उसको पता लगाइए आप लोग कि कैसे इस जगह वो कहाँ पे होगा। अगर मान लें हम कि हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ तक होगा, तो भाई इंडिया का बाउंड्री यहाँ पे है, ये देख रहे हैं, और एक यहाँ पे है। तो इतने बीचों में क्या हुआ है कि इंडिया क्या है, जिसमें से ऊपर से भी हम ले लेते हैं, ऊपर से यहाँ से और नीचे से यहाँ से, नीचे से हम लोग ले लेंगे यहाँ से, ये हमारा इंडिया है। तो कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई रेखा, तो हमारे इंडिया जो है वो 30 नहीं, हमारे इंडिया जो है वो हमारे इंडिया 8 डिग्री 30 डिग्री 97 हमारा जो इंडिया जो है वो कितना है 30। इसको ओला स्लाइड आइए ना, थोड़ा सा सुना है, वो स्लाइड आइए, आवाज कर रहा है चलिए हो गया ना, चलिए। तो हमारा जो इंडिया जो है वो इस तरह से, ये जो रेखाएं हैं वो लॉन्गिट्यूड है, तो आप ऊपर देखिएगा लॉन्गिट्यूड, तो उसमें देखिएगा कि हमारा जो इंडिया होता है वो हमारा इंडिया जो होता है वो 8.4 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 37.6 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। और लैटिट्यूड पे अगर बात करेंगे हम लोग तो 8 जो है वो 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ में, हमारा जो इंडिया जो ये देख रहे हैं, यह जो है वो लैटिट्यूड लाइन है, यह जो है वो लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो हमारा जो इंडिया जो है वह 4 डिग्री नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के साथ 37 डिग्री और 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ एस्टेब्लिश है। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट 37 डिग्री ऐसे निकलती हो ईस्ट, ये जो है वो लैटिट्यूड लाइन है और ये जो है वो लॉन्गिट्यूड
लैटिट्यूड लाइन है, ये जो लैटिट्यूड लाइन है और ये खड़ी खड़ी रेखा जो है वो लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो इसमें दिया हुआ है कि हमारा जो इंडिया है वो 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और से लेकर 37.6 मिनट नॉर्थ में एस्टेब्लिश है, 37.6 डिग्री नॉर्थ में एस्टेब्लिश। इसके बाद 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट में एस्टेब्लिश। ये हमारा इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन हो गया, ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन हो गया है। ये लोकेशन हमारे इंडिया का रहा, ये इंडिया का हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन हो गया है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री और 30 मिनट्स नॉर्थ रफली डिवाइड्स द कंट्री इनटू द 2 इक्वल हेवन्स दिया हुआ है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इंडिया जो वास्ट कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो हो चुका है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है। विथ लैटिट्यूड रैंकिंग 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में एस्टेब्लिश है। तो यानी कहने का मतलब है कि यह जो है यहाँ से ये क्या कर रहा है कि हमारे अर्थ को 2 भागों में बांट रहा है। हमारे अर्थ को ये जो लाइन है वो लैटिट्यूड लाइन है, तो ये हमारे अर्थ को क्या करेगा 2 भागों में बांटेगा। तो ये जो है वो 4 डिग्री, ये कहाँ से होती है 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ। किस साइड में है, नॉर्थ साइड में ना है, ऊपर वाले साइड में है, तो नॉर्थ साइड में है, तो इसलिए यह 4 इतना होगा 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ। और उसके बाद है कि 37 लास्टली यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि यह 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ में एस्टेब्लिश, 36 डिग्री 6 डिग्री नॉर्थ में एस्टेब्लिश है, क्योंकि यह नॉर्थ में है। अब बात है कि भाई यहाँ से एक लाइन गुजरती है जो 2 भागों में बांटती है, ईस्ट और वेस्ट को। ये क्या करती है, ईस्ट और वेस्ट को 2 भागों में क्या करेगी, बांटेगी। तो हमारा जो इंडिया है वो किधर है, इस लाइन के ईस्ट में है, इस लाइन के किधर है, ईस्ट में है, इसलिए यह ईस्ट में है। तो अब बात आएगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कितना है। लैटिट्यूड पे तो ये है भी कि है ही, पर लॉन्गिट्यूड पे कितना है, तो लॉन्गिट्यूड पे ए से हम लोग क्या करेंगे, एक लैटिट्यूड लाइन बनाएंगे, एक लॉन्गिट्यूड लाइन बना देंगे, जिसमें से क्या लिखेगा, सबसे पहले 37 पॉइंट नहीं, इधर नहीं है, यहाँ पे है 97, यहाँ पे है 97, यहाँ पे है 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट में यह। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ में आया आपको। लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी रेखा, जिसकी हिंदी होता है देशांतर, और लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश रेखा, जिसको लेटी हुई रेखा है होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ रफली डिवाइड इनटू द कंट्री इनटू द 2 इक्वल हेवन्स। दिया हुआ है कि भाई क्या हो रहा है कि एक यहाँ से रेखा गुजर रही है, एक रेखा गुजर रही है, एक रेखा क्या हो रही है, गुजर रही है, जो क्या कर रही है, हमारे इंडिया को 2 बराबर पार्टों में क्या कर रही है, बांट रही है। 2 बराबर बांटों में क्या कर रही है, बांट रही है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। ये जो है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। ये क्या करती है कि हमारे भारत को, हमारे इंडिया को, न कि अर्थ को, मैंने अर्थ के बारे में नहीं कहा, मैंने बोला है कि हमारे इंडिया को क्या करती है, ये 2 भागों में क्या कर देती है, डिवाइड करती है, डिवाइड करती है। एंड
डिवाइड करती है। एंड द अंडमान्स एंड निकोबार आइलैंड आर द बे ऑफ बंगाल और द साउथ ईस्ट द मोस्ट मेन लैंड ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड आर द अरबियन सी। दिया हुआ है कि भाई ये तो मेरा मेन लैंड हुआ, ये इंडिया का मेन लैंड हुआ, लेकिन कुछ आइलैंड भी है, इसके अलावा भी कोई जगह है जो इंडिया के पार्ट में ही आता है। तो यहाँ पे है, सबसे पहले इंडिया के बाउंड्री देख लेते हैं, सबसे पहले इंडिया की बाउंड्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे है हिमालय, हिमालय है, इधर है अरबियन सी। क्या है? अरबियन सी, अरबियन सी जिसे हम लोग कहते हैं अरब सागर, और इधर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो अरबियन सी में क्या है कि छोटे छोटे आइलैंड पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। यहाँ पे क्या छोटे छोटे आइलैंड पाए जाते हैं ये। और ये जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश है, कहाँ पे स्थित है? तो वो है अरबियन सी में। अब बे ऑफ बंगाल में भी पाए जाते हैं, जिसे को हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार। क्या होता है यह? अंडमान निकोबार कहते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये है, ये अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पे है? अरबियन सी में है। कितना बात समझ में आया? दिया हुआ है अरबियन सी द साउथ ईस्ट, दिया हुआ है कि साउथ ईस्ट। अच्छा, ये जो अरबियन सी है वो किधर है? अगर मान लिया जाए, इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, तो ऊपर में नॉर्थ हो जाएगा, इधर पे साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और ये ईस्ट हो जाएगा। तो हमारा अरबियन सी में लक्षद्वीप जो है वो किधर है? वो साउथ ईस्ट में है। वो किधर है? साउथ वेस्ट में है, सॉरी साउथ वेस्ट में है। और बे ऑफ बंगाल किधर है? तो बे ऑफ बंगाल जो है वो साउथ ईस्ट में है। किधर है? साउथ ईस्ट में है। और इधर सब तो वाटर है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आइलैंड बनेंगे नहीं। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आ चुका है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक है साइज ऑफ इंडिया, साइज ऑफ इंडिया। और ये हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ इंडिया कल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जितना भी पढ़ाए हैं, आज हम लोग क्या पढ़े हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा क्या पढ़े हम लोग? आज हम लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी के कॉमन इंट्रोडक्शन, उसके पास सिलेबस की चर्चा किए हैं, और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक जो इंडिया का लोकेशन है उसमें से हेमिस्फीयर भी बताए हैं, लैटिट्यूड भी बताए हैं, लॉन्गिट्यूड भी बताए हैं। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है, आई होप यू कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी और भी आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अपने सर्कल में उनको शेयर किया कीजिए, ताकि जो जितने भी लोग भी ज़रूरत के जो चीज़ है, जो ज़रूरत के लोग हैं, वो हर लोगों के पास पहुँचे, ताकि सब लोग इसका क्या करें? फ़ायदा ले। समझ में आया बातों को? चलिए, धन्यवाद इसके लिए। मन कीजिए।